सत्करतार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पीर पैगंबर सालिक सादिक शहदे और शहीद, शेख मशाइख काजी मुल्ला दर दुर्वेश रसीद। श्री राग महला पहला अंग तिरमंजा। अज दे इस रूहानी दीवान च हाजरी हुजूर बालातर साहिबे ज़मीनो ज़मा साहिबे मकीनो मकां साहिबे जिस्मो जां मेरे आका मेरे मौला मेरे हादी मेरे रहबर दसां पातशाहां दी जोत स्वरूप हाजरा हजूर ज़ाहिरा ज़हूर नूरुन अला नूर तन तन सत सत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बारगाह आलिया विच खासर अपनी अकीदत मुहब्बत की डालियां निशावर करता है तो गुलदस्ता पेश करता है। साहब जी बारगाह आलिया पाक पावन पवित्र सुच्ची पाकीज़ा कृपालु दयालु अज़मत वाली रहमत वाली बरकत वाली उच्ची उच्ची सुच्ची सुच्ची निग्गी निग्गी प्यारी प्यारी जगतों न्यारी बारगाह आलिया खाकसार गुलाम हैदर कादरी अपनी हाज़री नूं अपनी सआदतमंदी तिलक कुशाई नूं खुश नसीबी समझदा है। गुरसिख प्यारिओ गुलाम हैदर कादरी दा सलाम अर्ज है, कबूल फरमान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कहो कबीर जन भये खालसे प्रेम भक्त जेह जानी। इबादत करन वाला रब दा नाम लैन वाला रब दा नाम जपन वाला और नाम नूं जिहड़ा जपना ही है वो अजप्पा बना दो। जिहड़े तेरी अपने साहां दी ये लड़ी है इहदे उत्ते नाम जपना चाहिए है। दुर्वेशा ने पहले कहा कि जो दम गाफल सो दम काफर। मुर्शद एहो पढ़ाया हूँ सुनिया सखुन गईया खुल अखी चित मौला वल्लाया। प्यारिओ सुचारिओ एक खालसे दा प्रगट होना है और एक खालसे नूं किस विचार दे नाल किस मेहनत दे नाल ओ खालसा बन सकता है। कबीर साहब जिहड़े ने वो एक मुस्लिम परिवार च पैदा हुए। उन्होंने जिहड़ा मुर्शद मनाया रामानंद गुसाई सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि वो सनातन तो सन। बंदगी तो बिना जिंदगी आमद बराए बंदगी जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। खालसा अकाल पुरख दी फौज है। खालसा तौहीद दा मतवाला है।
खालसा एक अकाल दा पुजारी है। जिस दर पे कोई ना झुके उसको दर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए उसको सर नहीं कहते। ते अज आपां खालसे नूं ते शहादत नूं गुरबाणी दे हवालियां नाल समझना है। क्या गया भी संत की पहचान की है, जिन्हें सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन सै सही नानका पूरन सोई संत। यही तो पैगाम पहले दिता गया है। आज तो 700 बरे पहला एक बुजुर्ग दुर्वेश ने, बहुत बड़ी हस्ती, उन्होंने कहा कि जो दम गाफल सो दम काफर। जिहड़ा तेरा सां है, सां नूं कहंदे दम, जब तेरा सां जो उस रब दे नाम तो बिना चला गया तो समझ ले कि तू काफर होया। इस चीज नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज फरमा रहे ने, जिन्हें सास गिरास ना विसरे हर नाम मन मन। सतनाम बोलो जी, सतनाम सतनाम। जान दी हुई उसी की थी। जान दी जब बंदा शहीद होंदा है, शहीद दे मुतालक आपां गल भी कर रही हैं, कुछ गुरबाणी तो हवाले लेने आ, ते कुछ आपां ए जिहड़ा साका शहादत है ए मुतालिक एक कारण की बने ते किमें करके सारा कुछ वजूद विच आया। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। प्यारेओ, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह वर्गा इस जहान है सानू कोई नहीं लभदा। हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी अज तो 110 वरे पहला उन्होंने किताबां लिखियां। एक किताब का नाम है शहीदाने वफा, दूजी का नाम गंजे शहीदा, तीजी का नाम सवाने हयात गुरु गोबिंद सिंह। हुण वो की लिख रहे हैं मैं थानू दसदा, वो लिख रहे इंसाफ करे गर ये जमाना तो यकीन है। जे अगर दुनियादार इंसाफ करन फिर मैं विश्वास कर सकता। इहदा अर्थ है इंसाफ करे गर ये जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। इबादत में गुरु अर्श है, अखलाक ज़मी है, मोहब्बत के मुरीदों के लिए अल्लाह गनी है। जज्बे कहीं उल्फत के ये देखे नहीं हमने, है देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। वो इदां दे रहनुमा सन जिन्हां ने अपनी औलाद नूं आल दे उत्ते शहीद किया, कुर्बान किया। मिलता है कदे कोई इतिहास इदां दा? नहीं मिलता। ते बाणी दा फरमान है, अवस्थावां दसियां गईयां पीर पैगंबर। पीर किहनूं कहंदे आ? नाम जपन वाला। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह की फरमा रहे ने, नाम जपो किरत करो वंड के छको। नाम जपना, नाम जपाउना, जुगतियां सिखाउना, ये काम सच का उपदेश देना, ये पीर का काम है। उन्होंने पीर कहा गया। पीर फारसी का लफ्ज है। पीर का अर्थ होगा सत्कारयोग। पैगंबर, पैगंबर दो तरह के होंगे ने। एक वो पैगंबर है जिहड़ा रब्बी पैगाम लोगों को सुनाउंदा, एक वो है कि जिहड़ा पैगंबर का पैगाम है वो गहां अगे लोगों तक लैके जाता है। सतनाम। जब मेरी गल अगे चली जाएगी फिर तुहाडे समझ आ गई कि असी गवाया की है। इस करके
सुरत जिहड़ी है मेरे नाल जोड़ के बैठो, क्योंकि मैं अपने घर की गल नहीं कर रहा, यह कीती है गुरबाणी की गल कर रहा, इनू समझो। पहला पीर पैगंबर सालिक सादिक, सालिक उसनू आख्या जाता है जिन्हें अपने सारे जीवन किसी को कष्ट नहीं दिता होवे, उसनू सालिक आख्या जाता है। सादिक उन्होंने कहते हैं सारे जीवन कदे वो झूठ नहीं बोलिया, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई है, सादिक है, उन्हें सिदक की कमाई की है। शोहदे जिस वेले सिख अमृत पान कर लेंदा है तो वह खालसा बन जाता है। हुण तुसीं कहोगे कि सिख दा ते खालसे दा फर्क की हैगा? दलील समझना और समझाना एक वड्डी गल हुंदी है। तो प्यारे गल यह है कि मैं एक पिछली बारी भी इतने दस के गया सी, फिर तुहानू अपने मौजूद हिसाब नाल विषय जिहड़ा मैंने लिया है ये एक मिनट की गल ये भी दसांगा कि धर्म जिहड़े ने कुछ आसमानी, कुछ ज़मीनी, कुछ लोगों तो, कुछ मापे तो, लेकिन इलाही बंदे दे विच धर्म बिच पा के तोड़दा है। वो धर्म किहड़ा है? वो धर्म है सिक्खी। संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा साहब नूं जद एक महात्मा जी ने कहा सनातन के सत्कारयोग होणगे वो भी, क्योंकि इंसान एक लख तो सारा कुछ नहीं सीखता। मैं करीब कुछ टाइम बाद 13 साल पूरे हो जाने हैं। कई बारी इतिहास आप ही बोलिया और उस इतिहास दे उल्टा हो गया। पहले इतिहास दे विच मैं पढ़िया कि शेर मोहम्मद खान ने हादा नारा मारिया, फिर जिस वेले हकीम अल्लाह यार खान साहब नूं पढ़िया तो उन्होंने कहा कि मलेरकोटले के शाहजोर खान थे, शेर मोहम्मद और खिजर खां पठान थे, यानी वो दो भरा सन। फिर उन्होंने जिहड़ी गुरप्रणाली है उसकी खोज की, क्योंकि नवाब कराना है। तो पता यह लग्या जिहड़ा नाहर खान और बहादुर खान है, नाहर खान वो है जिन्हें सब तो पहले साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह के सामने आके तीर सब तो पहला तीर छड्डिया, नाहर खान ने छड्डिया। वो कौन है? शेर मोहम्मद खान का पिता। बहादुर खान उहदा चाचा है। तो पहले जो समझ आया वो जो पढ़िया तो वो पढ़िया जिहड़ा जबान जद आम चल रहा है, ऐ कोई नहीं दसदा। तो प्यारे गल यह है कि कई बारी बंदा अपनी गल तो उन्होंने जो अगर इंसाफ परस्त है तो अपनी गलती नूं मन लेना चाहिए है। और इतने मैं एक शेर तुहाडियां समातां दे हवाले करांगा, जिससे न हो गलती उसे रहमान कहते हैं। रहमान कहो भगवान कहो बात एक है। जिससे न हो गलती उसे रहमान कहते हैं, करे गलती पे जो गलती उसे हैवान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करके अड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। गलती करना इंसान की आदत है और माफ़ी मंगना उदा ईमान है, और अड़ जाना ओदी मक्कारी है, धक्काशाही है। तो एक वो धर्म है जिहड़ा धर्म रब्बी दरगाहों आया, तो वह धर्म केड़ा है? प्यारे देख लियो, 20 बारी देख लियो तुसीं, मैं पहले भी दस्या वो धर्म है सिख धर्म। सिख धर्म इदा का धर्म है, दसो धर्म एक बहुत वड्डी चीज़ है। तो रब ये कहेगा कि तू थले जा पहले, उस तो बाद तेरी उम्र 12 वरे दी, 13 वरे दी, 14 वरे दी, 15 वरे दी हुंदी है, उस तो बाद तू धर्म अपनाई। ये गल तो चली नहीं सकती, क्योंकि जिन्हें कंप्लीट इंसान पैदा किया है तो वो जिदा खून पानी और हवा ऐदा ही वो धर्म भी आया हुआ है। तो इलाही धर्म मैं कहना कि इलाही धर्म जिहड़ा हैगा वो है सिख धर्म, रब वालों रसाल किया होया, भेजा होया। हुण जद उम्रां दी गल करते हैं, कहो भी सिख धर्म की जिहड़ी उम्र है
ते बानी ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ते 553 साल हो गए अपने दाज च आप ही फस गए। तो फिर सनातनी तो कहणगे बई तुहाडे पूर्वज असीं हां, कहणगे कि नहीं? असल च गल है कि दुनिया का सब तो पहला इंसान पौने 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद साहब आए, फिर दीन इस्लाम आया। वो तो पहला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2022 चल रहा है, फिर ईसाई धर्म चलिया। इदा करके 5700 साल का रिकॉर्ड मिलता है सनातन का, और इत्थे सिलसिला ही मुक जाता है कि सिख धर्म कदों तो है तो कदों तक रहना है, तुर तो है तुर तक रहना है। संजीदगी दे नाल गल समझण दी कोशिश करियो, क्योंकि गर्म जथे भी तुहाडी समातां दे हवाले किए जाणगे, टाडी हजरात हो सारे सत्कारयोग ने। ते गल इत्थे आउंदी है कि ये धर्म जिहड़ा है बंदे दे वजूद विच है, लेकिन इसी दे विच नाल जद बच्चा पैदा होता है तो मुहब्बत यानी इश्क लैके आउंदा है, नाल जद बच्चा पैदा होता है तो जिज्ञासा लैके आउंदा है, नाल जद बच्चा पैदा होता है तो सिक्ख्या लेके आउंदा है। तो बाणी दा फरमान है ना, सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार। सारी दुनिया सिक्खां नाल भरी पई है। सिक्खी की है? एक उपदेश है, एक विचार है। ओदी संपूर्णता की है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। सतनाम जेड़ा इत्थे है वो सत्य है, जेड़ा इतों बाहर है वो आडंबर है। किते ना किते मेरे वर्गे स्वार्थी बाबियां दी खाम ख्याली, उन्होंने दिमाग जिहड़ा खराब है उन्होंने आप दे वल्लों ही जोड़ दिता है। ते प्यारिओ शोहदे किनू कहते हैं? जिस वेले धरती अनबैलेंस हो जाती है, हुक्मरान किसी दौर दे भी चंगे नहीं होंदे प्यारिया। जो सत्ता दी कुर्सी ते चला गया वो जुल्म करेगा ही, हो नहीं सकता। मैनू दस दो, मैं थानू इन्ने सालों का रिकॉर्ड दस सकदा कि 1000 साल पिछे जे अगर चलोगे तो यह दसो धर्म की जंग साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह तो बिना केड़े ने लड़ी है? सारे किला राज माया इहदियां जंगां होंदियां रहियां। ते उन्हां जंगां नूं आपां ये नहीं कह सकते धर्म दीयां जंगां सीगियां। इह तों पहले एक जंग होर हुई है, जिहड़ी धर्म की जंग है वो जंग है जंगे करबला। तो जिस वेले धरती अनबैलेंस हो गई, अज भी जिहड़ा आया ना करोना, करोना कहते काबा बंद करो। मैं हसन लग्या, लोग कहते तुसी क्यों हसदे पे हो? मैं कि भाई मैं इस करके हसदा पिया, तुसी कहने हो काबे अंदर अल्लाह है, तो अल्लाह नूं भी करोना हो सकता है, क्यों बंद करो? वो बंदे तेरे दिल दे विच है, वो रब रम रहा है, वो तेरे सांसां दे नाल है। तो जद अनबैलेंस हो जाता है इस संसार का निज़ाम, यानी गुनाह ते पाप बहुत वध जाते हैं। तो या तो बीमारियां दे राही, या फिर जब इंसानी दिमाग खराब होता है तो जंगां दे राही इंसान नूं समझाया जाता है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने अमृत पान कराया 1699। वो अमृत पान छकन तो बाद की बने? शोहदे। शोहदे एक जमात शोहदियां दी। और जिस वेले जिन्होंने शहादत हासिल कर ली ते ओ हो गए शहीद। मैं शहीद का तुहानू थोड़ा जा खुलासा करन लग्या। वो इस करके कि कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी विषय विच कमजोर हुंदा है तो कोई विषय उहदे कोल सही हुंदा है। ते प्यारे शहादत का जिहड़ा अर्थ बनता है वो है गवाही। जद अदालत दे विच कहंदा है जज के लाओ शाहिद लैके आओ, वो शहादत देगा। यानी ये जो कुछ भी देखा है, जो लड़ाई हुई है, जो जंग हुई है, वो शाहिद इत्थे आके शहादत उन्हें गवाही देनी है कि हाँ जी इदा नहीं इदा है। इस करके
जिस वेले रबी राह च बिल्कुल निस्वार्थ होके मजलूमा बेबसा लई कोई भी अपनी जान दवे उन्होंने कहा जाता है शहीद। सिक्खी सैकुलर है, जिन्हें तेग बाई देख चलाई देख के अनडिट किया उन्होंने प्यारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हें कद तो जद तो दुनिया शुरू हुई है कद तो सनातन दे जड़े शहीद सच ते शहीद होए वो भी शहीद ने, इस्लाम दे जड़े सच ते शहीद होए वो भी शहीद ने, और सिक्खी जिन्हों आपां कहने खालसे जड़े शहीद होए वो भी शहीद ने। क्योंकि गुरबाणी नूं आपां ये नहीं कह सकते ऐ कोई इन्नी छोटी चीज़ नहीं है कि तुसी बुक्कल च या 8 करोड़ आदमी अपना दावा करके ये कह दो कि भी 9वें करोड़ का कोई और दावेदार नहीं है, गुलाम हैदर कादरी बैठा। प्यारिओ जे अगर तुसी अमृत पान नूं भी पढ़ोगे तो तुहानूं पता लगना है उत्थे भी गुरु साहब नूं प्यार करने वाले 6 मुसलमानों ने अमृत पान किया, उन्होंने अपने पिछों खान हटाया ते सिंह लगाया। हुण तुसी की करदे हो कि कौन साहब ने कि फलाने सिंह बाजवा, वो खालसा लगा लो तो ठीक ही है ना। कौम दे विच एका नहीं रहा, एकांत नहीं रही। बाणी का कहना है मानस की जात सभे ते अपना की है। मैं यार हैरान रह गया, कमाल की बात है। इतने इतने बड़े जिन्होंने कहने बहुत पाए वाले और जदों मेरे सामने आके गल कर दे तो मैं कला वह क्या हंसदा। मेरी आदत है कि ना तो कोई गलत किसी के ना ते वीडियो पाओ ना किसी की इधरली उधर करो, पर जब अंदर वो गल जाती है तो जोड़ा बंदा बहुत कद्दावर आपदे आप नूं साबित करता है उसकी गल सुन के लगता है यह किन्ना छोटा किन्ना निक्का है, यानी यदा जोड़ा परछाई है छाया इसने इतना बनाया हुआ है तो सच ये कुछ भी नहीं है। तो शहीद का मतलब है जिन्हें रबी रात जाना दियाँ कुर्बानियां दित्तियां, इनू कहा गया शहादत। शहादत का मतलब है गवाही, और गवाही का मतलब की है वो भी मैं थानू दसदा। शायद अपने पोस्टर ते नहीं, कई सारे पोस्टरां ते वो कुर्बानियां आउंदियां ने, तत्ती तवी ते बैठे ने महाराज, वो आउंदी है कि जिहड़े चरखड़ियां ते चाड़े जा रहे हैं, बंद बंद कट्टे जा रहे हैं, खोपड़े लाए जा रहे हैं, वो सारा कुछ। तो मैं मेरे मन च एक विचार आया प्यारे हो, मैं कि भी एक गल समझ नहीं आती कि इन्नियां तकलीफां इन्ने दुख सहन तो बाद सी नहीं बट्टी, उसका कारण की है? ये आत्मिक ज्ञान का विषय है, कोई ना कोई कारण तो होना है ना। हूँ खालसा जी मैं कहना ला मेरी उंगल वड्डो, और जब इन्होंने किरपान बाहर कट के मैं पीछे कर लेनी आऊँगा, कर लेनी है कि नहीं? और देखो आए मैं सिर्फ एक खोजना चाहता सी भी आखिर इन्होंने दर्द क्यों नहीं हुंदा, तो शब्दां दे विच खोज शब्द में ले खोजना शुरू किया। खोजना जो शुरू किया तो मैं कुरान शरीफ पढ़ता पाया सी 12वां सिपारा सूरह यूसुफ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कि यूसुफ पैगंबर गुजरे ने, वो बहुत सोहने सुनखे बहुत वधिया। ये ना कहो कि गुरमत तो बाहर चल रहा, गुरमत सिखाने लिए आया और तो भी सीखांगा। 1.25 लाख पैगंबर ताकि तो फिर यूसुफ भी तो बिच ही आ गया, 1.25 लाख के विचों एक भी है। बहुत सोहना सुनखा है। उन्होंने एक शहजादी खरीद के लैके गई है, उदों गुलामी का दस्तूर हुंदा सी, तो वो इन्ना सोहना है कि ओदे ते वो आप ही आशका हो गई, फरेबता हो गई, दीवानी हो गई। तो घर दे विच एक कारा होया कि जिस वेले उन्हें यूसुफ नूं फड़न की कोशिश की तो यूसुफ भज्जे, उन्हें पिछों उन्होंने जिहड़ा पहले चोले पाउंदे सी बंदे, तो ओदा जिहड़ा कुर्ता है ओदा पिछला दामन फड़ लिया, वो पड़ गया। पंचायत बैठी, एक बुजुर्ग महिला बुलवाई गई, तो वो इल्जाम लाउंदी सी यूसुफ ते, और कहंदी ज़ुलैखा तू गलत है, जे अगर इस चोले का अगला हिस्सा
पाठ का तो मतलब ये है कि यूसुफ कसूरवार है। जब ओदी पोल खुली तो उन्हें कहा कि ठीक है तुसी एक इस चीज़ नूं जरा मैं एक मरतबा एक चीज़ दसन लई तुहानूं दसन लग्या, कल नूं ये ना कहो कि उन्होंने शहीदां दी शहादत नहीं, उन्होंने शहीदां दी शहादत ही सुना रहे हैं एक एक लफ्ज़ नूं बिल्कुल निखार के। ते प्यारे हो वो कह गया कि मैं यूसुफ नूं तुहाडे सामने लैके आउणी है, एक एक कर दे एक एक नींबू दे दिता गया कि जदों तुसी यूसुफ दे दर्शन करने हैं वो नींबू तराशना है, और नींबू कटना है। जदों यूसुफ सामने आया तो इन्ना सोहना सी कि बीबियां ने अपनिया उंगलियां कट लियां, पता ही नहीं लग गया। वो जड़ा हुसन है, वो जड़ा जमाल है, एक पैगंबर दा हुसन है। बीबियां ने जड़ा देखा है वो उस हुसन दे विच इन्नियां खुब गईयां कि उन्हां दियां उंगलां कट गईयां, पता नहीं लग गया। कुर्बान जाओ इत्थे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज किन्ने सोहने सुनखे होणगे कि उन्होंने जब देखिया आ मर्दां ने पंजाब ने उन्होंने अपने बंद बंद कटाए, पता नहीं लग गया। जब तो मेरी गल समझ आती है, जब मैं दीवान लगा के चला जाना तो फिर कुछ विचारवान कहते वो गल केड़ी सी। नहीं जे अगर फड़ ली है तो जयकारा इन्ना सस्ता तो नहीं होना चाहिए, जिन्नी महंगी गल है उन्हें समझो। यूसुफ दे हुसन ने माइयां नूं फिदा किया और माता गुजर कौर दे लाल ने सारे जहान नूं फिदा किया, जिन्हें रब्बी दर्शन किए। दो तरह के दर्शन होंगे ना, अपना किसी संत नाल इन्ना लगा हो जाता है कि उहदी जुदाई अपन बहुत सदमानाक होंदी है भी असी जाके उन्होंने मिलीए और वो चले जाते हैं। प्यारे किन्ने सोहने होंगे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब, तो किन्ना सोहना होगा वो परवरदिगार जो कि गुरु गोबिंद सिंह साहब के चोले विच आप इस जहान नूं निजात दिवान लई आया। तो मतलब यह है कि शहीद नूं जिस वेले ओ जख्म दिते जाते हैं, तसीहे दिते जाते हैं, उन्होंने दुखी किया जाता है, मार तोड़ हुंदी है, उस वेले सामने आके आप अकाल पुरख हंसदा है। इस करके शहीद नूं किसी भी चीज़ का दर्द ते दुख ते तकलीफ नहीं हुंदी। सतनाम। इस गल का जिहड़ा मैं खुलासा किया है ना, कोई एक वीर खड़े होके दस दे, ठीक है, मैं उन्होंने सारी भेटा भी देंगा तो वो पैरी हथ भी लावांगा। साढ़े मतलब इन्ना ही हो गया ना कि असी कथा करते हैं, विद्वान वंडे गए, कथावां वंडिया गईयां, जबाना वंडिया गईयां, पता कुछ नहीं, जोर फिर भी मारना है। तो शहीद का अर्थ की है? शहीद का अर्थ है रब्बी गवाह और खुदा दा गवाह। और शहादत किस वेले हासिल होंदी है? जिस वेले जनहित इंसानियत दे लई ओ जालमां दे नाल टकराउंदा है। जे अगर तुसीं कहो तो इत्थे मैं हजरत मोहम्मद साहब दियां दो हदीसां बयान कर सकदा, पर करनी नहीं। जद तो पंथ ने मैनू अपनाया है तो करीब करीब 4-5 दर्जन जिहड़े प्रचारक ने, उन्हों का काम ही यह हो गया है कि कादरी नूं माड़ा कहो तो शायद बहुत वधिया होगा। मैं क्या साढ़े पंथ च भी केजरीवाल हो गए। हाँ देखो पहले वो करते सी ना केजरीवाल साहब, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। वो मेरा मनना यह है कि जिहड़ी सियासत की कुर्सी है, सिर्फ 5 साल बंदा अगर अपने ईमान नूं रोक के रखिया उन्हें तो बहुत वड्डी जंग की थी। एक बारी जे अगर सही रह गया तो दूजे बारी वो गलत होना ही होना है। रिश्वत तो किन्ने ही बचो, लेकिन साडे कलाकार इन्ने हैं लोग कि रिश्वत किसी ना किसी ढंग तरीके नाल दे ही जाते हैं। तो शहीद का मतलब है रब्बी गवाह। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जिस वेले अमृतपान कराया, फिर की होया? फिर यह होया कि इस दुनिया नूं रिड़क ना लग्या। उस तो बाद जदों संपूर्ण सिख हो गया, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के विचारों नूं अपनाया ही नहीं
बल्कि अपनी जिंदगी का अमल बनाया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। अजकल बंदा धार्मिक नहीं हुंदा, धर्म का रोला पाउंदा है। मुल्ला ने मशाल छी दोहा इको चित, लोकां कर दे चानना आप अनेरे नित। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे लड़ लग के तेरा दिल और दिमाग रोशन ना होया, इलाही नूर दा मरकज ना बना तू, तो मैं कहना बहुत कोहा दूर है प्यारिया, हुण भी नेड़े आ जा, दिल दे नाल दर्शन कर, फिर किते गल बननी है। तो शहीद दा तुसी मतलब समझ गए हो, पीर, पैगंबर, सालिक, सादिक, शोहदे और शहीद, शेख, मशाइख। अरब की भाषा है कि जिहड़े अमीर लोग ने, जिवें आपां इत्थे कहने हैं ना कि सरदार जी, उत्ते कहने शेख, और शेखां दा बहुवचन है मशाइख। काजी, काजी तुसी भी जानते हो, मुल्ला उन्होंने भी तुसी जानते हो। दर, दुरवेश, रसीद, यानी मालिक दे दर नूं हासिल करते ने। रसीद माने पहुंचना। प्यारे हो, हुण साडे सामने ये जिहड़ा साका आउंदा है, सारी दुनिया दा बेमिसाल, चमकोर गढ़ी ते सूबे दी कचहरी। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह अनंदपुर साहब नूं घेरा पै गया। घेरा कित्थों पिया, किवें पिया, वो मैं सुनावांगा नहीं, क्योंकि ऐ टपूसियां मारना मेरी आदत नहीं है, और इन्ना लम्मा मैनू कोई नहीं सुन सकता जिन्ना लम्मा सुनान दी मैं हिम्मत ते ताकत रखदा, क्योंकि मैं इश्क दे नाल दर्शन कीते आ। कह रहे हो जदों घेरा पै गया, 8 महीने 8 दिन 8 घड़ियां वो घेरा रहा। उस दौरान एक काजी कुरान मजीद ले जाके साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कोले पहुंचा। तो तुसी चमकोर गढ़ी नूं अपने दिमाग नाल नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, तुहानूं बल युद्ध के कानूनों का पता ही नहीं है। आपां तो यह सोचते हैं कि बस ले तेरी ते दे तेरी जाते सारी हो जाता है, इन्ना नहीं होंदा। वो एक दूजे के हौसले उसनूं तोड़ के मनवाते हैं कि भी हाँ ठीक है, उन्होंने कहते हैं। तो जिहड़ा दरमियान दे विच एक वकील और कफील हुंदा है ना, उन्होंने तुसी मार तोड़ नहीं सकते। वो गया, उन्हें कहा कि शहनशाह औरंगजेब वालों आए देख मैं नामा लेके आया हाँ, गुरु गोबिंद सिंह जी तुसी ए किला आनंदपुर साहब छड़ दो, असी तुहाडा पीछा नहीं करते। तो हुण दूजे पासे गऊआं दा श्रीमद भागवत गीता वगैरह वगैरह लेके पम्मा पंडित गया। हुण जे अगर आपां इस कहानी नूं लैके सारी दी सारी पंडितां नूं माड़ा कह दो, तो एक तबके ने कहना है कि RSS का बंदा है, या दूजे ने कहना है कि ISI का बंदा है। वो असी कहने भाई असी बाबा बंदा सिंह बहादुर साहब दी उस जथे दे विच आपदे आप नूं मानदे आ कि जिहड़ा वो गुरु का बंदा सी। असी ना RSS दे ना ISI दे, गल तो सच्ची करी जाओगी ना, दोनों ही गए। इत्थे अगर कहा जाए कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पे आ जाए वो इंसान बुरा है, तो ये देखो इधर भी खराबा हो रहा है तो दूजे पासे भी खराबा हो रहा है। ना ये उत्ते तुसी इल्जाम ला सकते हो, ना वो उत्ते इल्जाम ला सकते हो। असल च गल है कि तुहानू सच्चाई धारण करनी चाहिए है। ठीक है, सच्चे पातशाह ने कहा ठीक है, हुण दसो तुसी मैनू कहो कि बाबा जी असी सौ खाने तुहानू तकलीफ नहीं देनी, तो मैं तो यही कहूँगा ना ठीक है, तो बाद च पता लगना है। लेकिन जिहड़ा जानी जान गुरु आ जानता है कि दोनों ही बदमाश ने, झूठे ने, मक्कार ने। सच्चे पातशाह ने गड्ढे तैयार किए, मशालां लाइया और बिना किसी दे ऐ करके हाँक देते। तुहानू पता ही है इदा करके हैगा वो तो पहले ही उकब कहते उसनूं घेरा पा के वार करना। उन्होंने भी तीर छड़ने शुरू किए। सच्चे पातशाह मुस्कुरान लगे, बई मैनू तो पहले ही पता सी तुसी की हो, ते गुरु साहब जानी जान हन के नहीं। 3 युगां दा ज्ञान है, यानी जिहड़ा गुजरिया होया, जिहड़ा मौजूदा, जिहड़ा आउण वाला। हुण एक तबका इदां दा आ गया है जी गुरसिखां दे विच, जिहड़े बद रोला पाउंदे ना मेरा,
ये इदा का आ गया कि मैं तो 13 साल तो मुसलमानों तो मनवा लिया कि औरंगजेब जालिम सी। हुण लुधियाने एक कमेटी बन गई, उस कमेटी दे विच औरंगजेब की उस्तत हो रही है। मैं क्या वाह बई वाह, इस गल नूं की कहीए कि असी तो कहने ओ जालिम सी। और मैं आप नहीं किया, मैं उदों किया जब गुरु साहब जी दे श्री जफरनामा साहब दे अर्थ किए और वो कह रहे हैं कि वो कुरान शरीफ लिख के टोपियां सी के गुजारा करता सी। मैं कहना उन्होंने जिन्हें 49 साल राज किया, बहुत सारिया जंगा लड़ियां और मीटिंगा होंदियां, सलाहां होंदियां, विचार होंदा। इन्होंने झूठियां जिहड़े लुधियाने वाले सिख ने दसो उन्होंने किहड़े खाते च पावां जिहड़े बैरी की तारीफ कर रहे हैं। जे अगर बैरी की तारीफ ही करनी है तो सच्चे पातशाह ने क्यों लिखा है शहंशाह औरंगजेब उल-अईन जदाराई दूरस्त दूरस्त दीन। प्यारे आ विचारवान बन, फिर तेन पता लगेगा कि सच की है। तो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह अंदर रसद मुक गई है। प्यारे हो, पता तो लग गया कि इन्होंने बदमाशी करनी है। फिर सोचा कि चलो कले नूं छड्डदे हैं। यही रुत सी ठंड दी, धुंद पैंदी सी, हुण तो धुंदा ही नहीं रही। तो जिस वेले वो किला छड्डिया तो उस वेले 3 जथे बनाए गए। एक जथा सी जिहदे विच 41-43 सिंह ते सच्चे पातशाह आप सन ते 2 साहबजादे। दूजा जिहड़ा सी उहदे विच माता जी और नाल 2 शहजादे। तीजा जिहड़ा सी उहदे विच भाई साहब भाई जवाहर सिंह, भाई साहब भाई धन्ना सिंह जी और कुछ सत्कारयोग बीवियां। उन्होंने अपनी जिहड़ी ठहर की है तुहाडे नगर च की है रोपड़, और जिहड़ा वो 2 शहजादियां वाला और माता जी वाला जथा है वो इदा करके चले गए। अगे जाके जब 2 दरिया मिलते हैं उत्थे कुम्मा मासकी दी एक कुटिया सी। कुम्मा मुसलमान है, उसका नाम है अब्दुल कयूम। इन्ना कुछ पसारिया जहर कि सारे मुसलमानों को चक के दोषी ठहरा दिया। दसो उन्हें पता नहीं सी कि कौन है। इन्ने मशहूर सन माता गुजर कौर जी कि एक एक बच्चा पहचानता सी, क्योंकि वो सब तो बड़े दानी ने। किन्ने दानी होणगे, उन्हां वर्गी कोई मिसाल अगर दे तो मैं कहना कि उहदे अकल दा खराबा है। जिदा पति शहीद, पुत्र शहीद, पोतरे शहीद और आप शहीद, यह शहीदों का परिवार है। वो अंदर लेके गया। इतिहासकार लिखते हैं एक पंडित बीवी है जिसका नाम लक्ष्मी दसिया गया। उन्हें प्रसादे बनाए, साहबजादियां की सेवा की, माता जी को धन भी है। प्यारे हो, उदों माता जी ने आरसी एक गहना हुंदा सी, आरसी और कुछ सिक्के जिहड़े आ वो लक्ष्मी नाम की जिहड़ी खतून है, जिहड़ी बीवी है, उन्होंने दिते। आरसी हुण तो मेरा ख्याल है नौजवान बच्चियां साड़ियां जानदियां ही नहीं होणगियां कि आरसी की है। वो गहना पुरातन हुंदा सी। ते फारसी दान ने कहा कि पढ़े लिखे को फारसी क्या है, दस्त दामन को आरसी क्या है, दस्त और दामन। ते प्यारे उत्थे जद तड़का होया तो माता जी ने आग्ञा मंगी है, इत्थे गंगू मिल गया है। तो उन्हें कहा कि ठीक है, असी इहदे नाल जाना है, भरोसा जताया, ठीक है जाओ। अगे वो नाविक है, उन्हें कई सारे लिख रहे हैं कि खच्चर ते शहजादे और जिहड़ा है गंगू ते माता जी उन्होंने वो पार कराया। लेकिन जब गंगू नू देखिया उन्हें कि माता जी कोल धन है तो उसकी नींद फिट गई कि नहीं। उन्हें की किया, काई नोर तलाह दे कंडे एक रात कटाई। माता जी सो जाएंगे और मैं एक आधी थैली चोरी कर लाँगा। दान ही लग गया। उस तो बाद अपने घरे ले गया। जब चोरी करने की कोशिश की थी, माता जी ने फड़ लिया। क्या कह तू मैनू जानदा है, तेन लोड़ सी, मंग लेंदा, चोरी का तो की है। वो फिर अपनी चोरी नू लुकाउण लई
उन्हें कहा माता जी तुसी तो मेरे ते इल्ज़ाम लाने हो। इत्थे मैं एक गल छोटी जी होर करांगा। वो गल यह है कि जिस वेले ये गया सी उस वेले भी गद्दी ते सच्चे पातशाह ही सी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब। माता जी ने जाके कहा मैं पंडितां दा मुंडा, रसोई बहुत वधिया बनाउंदा, सुच्चा रखदा, ये करदा वो करदा। तो क्या नहीं सतगुरां तो पुछे बिना यह काम नहीं हो सकता। कुर्बान जाओ जिदी मां जिन्हें जन्म दिता है वो अपने पुत्र नूं सतगुर कह के मुखातब करती है, नाले कहती आज्ञा तो बिना नहीं हो सकता। अज असी की कुछ करते हैं सतनाम अपने अंदर झात मार प्यारा बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। आखिर होया किया है कि उस शख्स ने जाके मुरिंडे शिकायत की, जानी खां मानी खां गए, अज भी वो थां मौजूद है जिथे माता जी ने उत्थे रात गुजारी है। प्यारिओ और रात गुजारी आखिर केड़े और किदां दे किहो जे हालात बने आ वो तुसी भी जानते हो। हुण मैं इनू इत्थे ही छड्डांगा, दूजा साका लेके चलदा जिहड़ा कि रवाना होया है फिर। और जांदे सार ही कोटला निहंग खान बलवंत खान दे घरे सच्चे पातशाह गए। है कौन सी? मुसलमान। इदा ना करो, ना इंसाफी ना करो, समझो कोटला निहंग खान। उन जड़े आले दाले वो सिंह सी ओदे विच भाई साहब उदय सिंह जी और भाई साहब विचित्र सिंह जी। ए कौन ने? भाई साहब मनी सिंह साहब दे लखते जिगर। भाई उदय सिंह जी की शहादत हो गई और भाई विचित्र सिंह जी जख्मी हो गए। उस हालत दे विच जब कोटला निहंग खान दे कोल पहुंचे उन्होंने एक कमरे दे विच भाई साहब भाई विचित्र सिंह जी नूं छुपाया। पता उन्होंने भी सी कि मुगल आउणगे, खून के निशान देख देख के, और चले भी गए वो। जिस वेले मुगलों ने कहा कि इत्थे गुरु गोबिंद सिंह, उन्हों की जी लैंग्वेज सी मैं बोल नहीं सकता, जिन्ना गंदा वो बोलते सी। क्या नहीं, सारे घर की तलाशी ली। जब उस कमरे वाल गए तो कोटला निहंग खान बलवंत खान साहब कह रहे हैं जी इस कमरे च मेरी बेटी है तो मेरा दामाद है। यार अपनी ना सुनाओ, साड़ी भी सुनो। और जे अगर ये झूठ है तो कह दो कि झूठ है। मेरा दामाद तो मेरी बेटी है। मान लो इंसान बुरा हो सकता है, ना कोई धर्म मनने वाले लोग बुरे होंगे, क्योंकि मैन जी किताब है बाणी दे विच कहा गया वेद कतेब इफ्तराह भाई दिल का भरम ना जाए, टुकदम करारी जो करो हाजर हुजूर खुदाए। ते प्यारिओ उस वेले एदा जड़ा पुत्र है आलम खान वो चिमकोरे की गली लेके गया है। इस तरह का माहौल नहीं सी। देखो ना तुसी किन्ने साल पीछे किस तरह का माहौल होना की होना। चले गए और पीछे वो जड़े पीछा करते 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 वो जालम के जड़े सैनिक ने वो चले गए। और उन्होंने तादाद सच्चे पातशाह लिख रहे हैं आप के 10 लाख है श्री जफरनामा साहब दे विच। या तो ये कहो कि श्री जफर साहब गलत है तो मैं तुहाडे नाल गल भी नहीं करनी। वजह यह है बाणी गुरु है, बाणी विच बाणी अमृतसर है। कोई इदा का दल है सिंघा शहीदों का खालसिया का जिदे विच श्री जफरनामा साहब दसम की 9वीं बाणी पढ़ी नहीं जाती होवे? दसो कोई है? नहीं ना। अज आप कित्थे बैठे हैं। एक थां मैं गया तो कोई मेरा लॉजिक नहीं सी। मैनेजर साहब कहने लगे कि इत्थे आके बैठ जाओ कुर्सी ते। मैं कुर्सी तो थोड़ा जा परहेज करदा। कच्ची चीज़ भी वो ना लो जिहड़ी बेईमान होंदी है। वो बहते सारे कह लगे कि सिखां दे विच कादरी साहब तुसी मिठे मिठे मेणे भी देने हो, कौम तुहानूं प्यार करती है। मैं कहा तो तुहाडा मनना है कि मिठे मेणे देना? मेणा तो मेणा ही है, तुसी मिठे ही इन्ने हो गए हो कि तुहानूं मेणा मेणा नहीं लगता। कहते साडे सिखां दा सोचो की कर रहे हैं। कहते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के नाल 10वें ग्रंथ नूं जोड़ रहे हैं। मैं उन्होंने कहा रॉन्ग जानकारी। अज दे बंदे नूं तुसी गलत ना कहो, उहदी गल नूं गलत ना कहो। भाई साहब फिर तो लड़ाई तैयार है। वो कहता वो कि
मैं क्या ये दस गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी ने गुरता गद्दी दैन वाले कौन है? कहने लगा कि गुरु गोबिंद सिंह साहब। मैं क्या जो पहले ही फैसला कर गया तो दसम नूं विच किने मिलाया, वो बंदा लेके आ मैनू दिखा। वो कारण ये है कि तुसी खालसे नहीं, खालसा बहुत वड्डी चीज है, खालसा बनो, अमृत पान करो, खालसा बहुत वड्डी चीज है, इसनू समझना होगा। मैं क्या भाई दसम ग्रंथ नू तू जानदा है? कहंदा हाँ जी, की जानदा है? दसम ग्रंथ नू दसम ग्रंथ क्यों आख्या जाता है? कहंदा दशमेश पिता दा है। तो मैं क्या तू कीदा है? हाँ दसो, जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब नू प्यार करदा है उन्हां दा हैगा कि नहीं हैगा? और मैं क्या इहदे विच 10 ग्रंथ है, कदे पढ़िया विचारिया? एक पुराना जरा रट्टा मार रखा लोगों ने, मेरे तो कहा हुआ आज तो 10 साल पहला, आके विचार करो। असी कहने कि अगर दसम नहीं है तो फिर खालसा भी नहीं है, और जो अगर खालसा नहीं है तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच भी इन्होंने रलगट कर देनी सी। गल सच्ची है या झूठी? सतनाम यानी झूठी है। अद्धे कह रहे चुप हो गए, अद्धे हामा पर रहे ने सतनाम। जब इतिहास च रलगट हो गया है तो फिर गुरु ग्रंथ साहब जी इन्हों की तो आदत हैगी है, पर खालसे का डंडा इन्ना मजबूत है कि फिर यह सांभिया नहीं जाता। सरकारां नूं चुकना पिया, एक बारी नहीं अनेक कई बारी। यही वो खालसा है जिसने सब तो वड्डी बंपार जिहड़ी सरकार सी, जिन्होंने मुगलों की सरकार कहते सी, जिन्हों का जुल्म इन्ना सी कि वह पशुओं नूं अपनी जिहड़ी तलवार है ओदी धार देखण लई वड़ दिंदे सी, और जिहड़े गरीबां नूं सिर्फ अपनी तलवार दा जिहड़ा हैगा वो देखण लई उन्हां दी गर्दन वड़ दिंदे सी, उन्हां नूं नक्को चने चबाए। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दे खालसे ने। हुण देखो तुसीं एक पासे 40 ने ते दूजे पासे 10 लाख ने। अज तक कोई भी युद्ध इतिहास दे विच इदां दा नहीं होया। कई सारे कहणगे गपोड़ा, तो मैनू गपोड़ा नहीं, तो आप सच्चे पातशाह लिख रहे। 10 लाख बरों बेखबर, 10 लाख लाख बरों बैरूनी बेखबर मेरे ख्याल से अनजाने सी। वो तो भरोसे च सी ना, और सारा कुछ सच्चे पातशाह ने लिखा है। हुण जिहड़े बिजनेसमैन है ना, उन्हां दियां दस्तारां दियां नोकां देख के मैं कहना आहा कितनी वधिया गल है जी, तुसीं सरदार जी। वो सोचदा भी कौदरी साहब मेरी तारीफ कर रहे हैं, वो भरा मैं तेरी तारीफ नहीं कर रहा, मतलब ये तेरे सिर ते दस्तार है तां तू सरदार है, जे अगर तेरा किरदार नहीं तेरे ते धिक्कार है। सतनाम। हुण पता की कहणगे? कमेंट पाणगे सिखां ने बुलाया है, सिखां नूं माड़ा कह रहा है। माड़ा नहीं कह रहा, मैं तुहानूं विचार देन लग्या ईमानदारी दे नाल, भावें कोई मुसलमान है चाहे कोई भी है। आखिरकार जब देखा कि हाँ 10 लाख हो गए, रात को गल तय हुई कल नूं युद्ध होना है, युद्ध होना है, ठीक है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब अपने दस्ते नूं लैके रूबरू होए, और दूजे पासे सूबेदार वजीद खान जिहड़ा हाथी ते सवार सी, वो अपने लश्कर नूं लैके आया। उन्हें कहा देख गोबिंद सिंह मेरे बंदे कितना वड्डा लश्कर है, कच्चे अंडिया वांग तेनू पी जाना। सच्चे पातशाह कहते नहीं तेरे बस की नहीं है, कानून तय कर लो। सच्चे पातशाह ने कहा मेरे 5 जत्थियां दे विच 8 सिंह आउणे आ। हुण जिहड़ा वो वचन कीता सी 1.25 लाख दे नाल एक लड़ावा, ते 8 सिंह ने, सामने 10 लाख का लश्कर है, 1.25 लाख हो गए कि नहीं? प्यारिओ जब ये युद्ध शुरू होया है तो सारी दिहाड़ी 3 जत्थियां ने 10 लाख नूं हैरान करता। जांदे गलबात हुंदी ललकार दे तो मैदान च ऐ लगता सी कि ये 10 नहीं बल्कि 10 लाख ने, हजे इत्थे हजे उत्थे हजे उत्थे आ, ढेर लग गए राशन। सच्चे पातशाह ने आप श्री जफरनामा साहब दे विच ये वर्णन किया है। मैं लोगों को एक चैलेंज करदा, करना तो नहीं चाहिए, चैलेंज माड़ी गल है।
मैनू तुसी कमेंट करके नहीं डरा सकते, नहीं मैं विचलित होंदा, मैनू की लोड़ है। असी तो भाई दुर्वेशी की गुरथी पीती हुई है और सब तो वध जड़ी नेड़ता है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दी, वो साढ़े ते है। दो तरह कि एक निक्की जी गल हादा नारा मारिया सी शेर मुहम्मद खान ने, सच्चे पातशाह ने, सारी दी सारी रियासत रहिंदी दुनिया तक मोहतरम हो गई ते अमान च हो गई। प्यारियो एक किरपा है। तो इत्थे फिर जद जंग जदल शुरू होया है तो ऐदा करके पहले दिन 3 जथे ते दूजे दिन 2 जथे। अज तक दुनिया की कोई रिवायत इदा की नहीं है कि सिर्फ 8 जथे 10 लाख का लश्कर पूरी दिहाड़ी दुश्मन रोक लिया। दूजे दिन फिर पूरी दिहाड़ी दुश्मन रोक लिया और ये नायाब नस्ल, वो दुनिया दे प्यारे, वो बेमिसल बेमिसाल गुरु दे लाडले, जिन्होंने सच्चे पातशाह ने कहा कि खालसा मेरो रूप है खास, ओ सी खालसे। हुण गुरुद्वारे दे गोलक नूं लैके पग्गां लथराइयां ने। हुण जब मैं ये गल कह रहा तो ये पता की कहणगे, साडा धर्म है, तेरा किवें है, मेरा भी है। तेरा किवें है, मेरा भी है। मैनू वखरा करके तो विखा। सैयद बदरुद्दीन पीर बाबा बुद्धू शाह कौन सन? गनी खान अबी खां कौन सन? जिन्हें 6 ने अमृतपान किया वो कौन ने? वो भरावो गोलक तुसी रखो, तुहानू मुबारक होवे, पर तुसी सिक्खी तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी तो ते खालसे तो सानू परा नहीं कर सकते। जे अगर ऐदा मनोगे ठीक है, ना कोर्ट च लैके जावांगा। दसो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की बाणी हैगी कि नहीं? कबीर साहब की बाणी हैगी कि नहीं? वो एवें ही खाम खां तुसी सारी दुनिया को तंग करन ते तुले होए। खालसे बनो, खालसे। खालसा बहुत वड्डी गल है, रब दा रूप है खालसा, और खालसा आप खुदा है। ऐ खालसा वो है जिहदी मिसाल दुनिया नहीं दे सकती। ते प्यारे उत्थे 2 लखते जिगर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब दे शहादत का जाम नोश करते हैं और बाकी सारे जिहड़े सिंह है वो करते हैं। उत्थों देखो तुसी कि सच्चे पातशाह उस चमकोर गड़ी दे विच भी बैरियां दे हथ ना लगे, 3 ताड़ियां मार के और चले गए। हुण कई सारे कहते हैं ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੱਟੂ है ना किताबां पढ़ पढ़ के, मैं उन्होंने कहना आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐ वीडियो वाडियो की मैनू कोई लोड़ नहीं है। तुसी समझो या समझाओ, ਜਿਹੜਾ पुरातन युद्ध है ਉਹਦਾ तरीका ही दस दो ना कि की हुंदा सी, किद्दां हुंदा सी। जिस दिन युद्ध नहीं हुंदा तो एक दरिया है, उस दरिया ते वो बैरी उन्होंने अपने घोड़ियां नूं पानी पियाउंदे, दूजे पासे गुरु वाले हसदे मैदान दे विच जांदे, और जिस वेले वो मैदान च जांदे और एक शहीद हो जाता। 2 तरह गल हुंदी सी उस वेले। पहले 1 बाय 1 आया करते सी, और 1 बाय 1 मैं तुहानूं एक शहादत सुनान लग्या। जिस वेले साहिबजादा अजीत सिंह जी, बाबा अजीत सिंह जी, बाबियां दे बाबा, मेरे भी बाबा, सारी दुनिया के बाबा, जदों गए तो सूबा जिहड़ा हैगा हाथी ते सवार, कहंदा ओए बच्चे तेरे तो हजे दुध दे दंद भी नहीं टुटे, तू मैदान से आ गया। उन्होंने पता की कहा, खान साहब मैं फर्जंद हाँ गोबिंद का। और अज का पंजाबियों का हाल की होया पिया, गवांडी नूं जे अगर गल करते हैं तो लड़ाई घट होंदी है, गालां वध होंदियां ने। किहड़ा विचार दिता है भी तुहानूं, समझो ना। उत्थे जदों कहा कि लाओ जिहड़ा तुहाडा सूरमा है, उन्हें इशारा किया, एक सूरमा सामने आया। साहबजादा अजीत सिंह जी ने कहा कि वाह जी वाह, तुसी मेरे नाल जंग करोगे? वो कहंदा बिल्कुल करांगा। तो फिर अपना तारफ कराओ। वो तारफ करांदा है कि मैं फलानी जंग की, फलां की, इन्नियां दे सिर कलम कीते, इन्हां दा लहू पी गया, मेरा प्यो वो सी, मेरा दादा वो सी, ए सी ओ सी। जिहड़ियां गल्लां उन्हां ज़ालमां दे विच हुंदियां सीगियां, मुगलां दे विच हुंदियां सीगियां, वो आदतां अज साडे खालसे च आ गईयां। भाई तुसी कुछ नहीं किया, गुलाम हैदर कादरी ने कुछ नहीं किया। अज जो करके चले गए साडे वडेरे, उन्हां दा एहसान मनो कि अज सारी दुनिया दे विच कौम सरबुलंद है। तुहानूं फिर तैयार होना पैना। यह ना कह दियो कि मैं अमृतपाल दा साथी हाँ, क्योंकि बहुत सारे उहदे विरोधी भी हैं।
ना तो मैं ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ना विरोधी हाँ। ਉਹਦੀ एक गल मैनू चंगी लगती है कि अमृत पान की प्रेरणा दे रहा है, तो साढ़े ही कह रहे हैं कि अमृत पान की प्रेरणा दे रहा। पहले तो दुबई च मजे लेंदा सी, ते हुण जिन्हां ने अमृत पान किया है, जब उन्होंने अमृत पान नहीं किया सी ते वो भी तो कुछ ना कुछ करते ही होंगे। आए दिन वीडियो आते रहते हैं, बुढ़े बुढ़े जिन्होंने अमृत पान किया है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल जुड़े हुए हैं, उन्होंने पोल खुली जाती है, तो उस बेचारे के मगर पै गए सवाल ते सवाल, सवाल ते सवाल, सवाल ते सवाल। फिर जब वो जी नहीं भरिया, मैंने एक ने फोन किया, कहते कादरी साहब तुहाडा की विचार है? मैं क्या मुख्यमंत्री हाँ, मेरा की विचार है? वो केड़ी गुज्जी गल करता है, वो तो बिल्कुल साफ गल कर रहा है। वो कहता है मैनू या सानू खालिस्तान चाहिए है, ऐ सरकार सोचे कि देना कि मैं वो मंग रहा, मैनू क्यों पूछण लगे हो? मैं तो जब मुगलों का राज सी उस वेले भी किसी ने कुछ नहीं किया, जब सनातनियों का होगा फिर भी कुछ नहीं कहना, और खालसे का होगा फिर भी कुछ नहीं कहता। खतरे दे विच वो रहिंदा है जिहड़ा दूजे नूं तकलीफ दिंदा है। सन 47 का पूरा बायोडेटा इकट्ठा किया सी मैं। अक्सर वो मुसलमान मारे गए, उस मौके ते लोगों ने अपनी निजी दुश्मनियां नूं लै के बदले कड्डे। कई सारे मुसलमानों ने मुसलमान ठोके, मौका मिल गया। हुण जिहड़ी गल असीं देख लो, करो सर्वे करो ना, कच्चियां गल्लां क्यों करदे हो? ते प्यारिओ, और जदों सामने आया तो साहिबजादा बाबा अजीत सिंह साहब ने ऐदा जिवें कि बर्क बिजली, अब बिजली मानंद एक सेकंड भी नहीं लग्या, उसनूं ढेर किया। फिर कहन लगे कि हाँ भाई मेरा जी नहीं भरिया, हुण मेरे मुकाबले ते 2 भेजो। 2 आए, 2 दहश ही। फिर कहा, फिर भी चंगा नहीं लग्या। फिर 3, 4, 5। फिर सूबेदार वजीद खान ने कहा, ओए तुहानूं पता नहीं है कौन है? ऐ गुरु गोबिंद सिंह साहब का पुत्र है, चारों पासों घेर लो, एनू मुकाओ। उत्थे आप सच्चे पातशाह चमकौर गली दे जो गेट है, दरवाजा है, वो खड़े अपने शहजादे की जंग दे जौहर देख रहे। और फिर सच्चे पातशाह ने अपने शहजादे को शाबाशी दी। और पता है की शाबाशी थी? वो ये थी कि भी सारे मैदान में मारते। वो गुरु गोबिंद सिंह साहब सारी दुनिया के पिता ने, वो जोड़े सामने लड़ रहे ने उन्होंने भी पिता ने, जोड़ा मानता है वो भी पिता ने, जोड़ा नहीं मानता वो भी पिता ने। अज कामरेड जोड़े रब नूं नहीं मानते, पर रब तो सारिਆਂ ਦਾ रब हैगा कि नहीं हैगा? ऐदा ही यह गुरुए अवतारी है, ऐ कोई इदा का नहीं है तिलकधारी बाबा क्या वो चेले मुंडन करके तुहानूं चेला बनावांगे। ऐ तो जिहड़ा मानता है वह भी क्यों रब वालों आप अकाल आया है ना, ज़ाहिर पीर जगत गुरु बाबा। हम कोई कहेगा कि और ये तो गुरु नानक साहब बारे कहा गया है, तो फिर तुहानूं पता है जब मक्के की उदासी और सामने जिहड़ा काजी है रुकनुद्दीन है, उस काजी नूं जिहड़ा जारोब कश है झाड़ू मारन वाला, उन्होंने कह गए जीवन जीवन काजी जीवन। वो काजी नहीं है, वो जारोब कश है साफ सफाई करने वाला। उतों का जिहड़ा पेश इमाम है वो है रुकनुद्दीन काजी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के नाल जिहड़े सवाल जवाब होए है वो काजी रुकनुद्दीन दे होए है। इत्थे आके गल अड़ गई है, उन्हें कहा कि पुनर्जन्म हुंदा है कि नहीं, हुंदा है कि नहीं, तुसीं की मनदे हो? मैं मनदा हुंदा है। सब दुनी आवन जावनी मकाम एक रहीम हुंदा है, क्योंकि ये जिहड़ा पंचभूतक शरीर है ये कुदरत है, जिहड़ी आत्मा है वो अल्लाह दा नूर है। अल्लाह दा नूर मरदा नहीं बदल जाता है। कई सारिया चीज़ां इदा दियां हैं कि अजे मैं कर नहीं सकता, क्योंकि टाइम का हिसाब किताब मैं हौली हौली इस करके चल रहा कि प्रोग्राम हो गया लेट। जिन्ना एक टाइम है बोली जाओ, जब नवे जिथे आ जाएंगे मैं तो आज्ञा ले लेनी है। तो प्यारे हो सच्चे पातशाह शाबाशी दे के कह रहे हैं कि हुण तुसी रब नूं मिलो, क्योंकि शहादत दा जिहड़ा डायरैक्ट इनाम है वो परमात्मा लीन होना है, जन्म मरण तो मुक्ति पा जाना है। पर कई रिवायत इदा दियां मिलदियां ने कि शहीद मुड़ के आए। वो मुड़ के क्यों आए? जिस वेले रब सवाल करेगा शहीद नूं
तू दस तैनू की चाहिए, वो कहेगा इदां दा ही जीवन होना चाहिए, इदां दा ही वैरी होना चाहिए, इदां दा ही मैदान होना चाहिए, इदां सारा कुछ होना चाहिए। मैं जालमां दे सामने खड़ के फिर मैं जंग करा, क्यों बई जिन्ना मैनू उस वेले अपनी शहादत का मज़ा आया है वो मैं दोबारा लेना चाहना। तो की मज़ा है वो? परमात्मा दे दर्शन। शायरी मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब लिख रहे हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ते प्यारे हो, जिस वेले सच्चे पातशाह अपने शहजादे नू इशारा करके शाबाशी दे के कह रहे ने, पिछों एक धोखेबाज जालिम ने बरछा मारिया, थले आ गए तो जिन्ने भी उत्थे हरामजादे सिरे दे सी जालिम, उन्हां सारिया ने उन्ने ही टक मारे कि जिन्ने मैदान च मौजूद सी। इस तरह की शहादत हुई है। ऐ सरदारी बहुत औखी मिली है, इनू तुसी पैसे दे बदले गवानी नहीं है। मैं थानू वास्ता दिना कि पैसा कुछ भी नहीं है। तुहाडे सामने कई सारे इहो जे पैसे वाले इस दुनिया नू छड़ के चले गए, तो उन्हां दी चिता ते जो चादरां पाइयां लोकां ने पैसे पाए तो पैसे वाली चादर चुक के पनाह कर दी। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं ले जा सकते। अपनी जिहड़ी सूरम गति है उन्होंने बचा के रखना है। हुण कई सारे पता दिमाग खराब की कहते होणगे कि भाई ये मुसलमान है तां करके अमृतपाल नूं उंगल दे रहा है। ओ मैं कहना मैं क्यों उंगल देंगा? मैनू इस बारी बहुत कहा लोगों ने, तुसीं एमएलए दा इलेक्शन लड़ लो। मैं क्या तैनू बहकाण वास्ते, धोखा देने वास्ते मैं ही बचिया सी? कहते क्यों? मैं क्या यारी सारी दुनिया ठोकर मार के फकीरी मिली है, हुण फकीरी नूं ठोकर मार के सियासत की कुर्सी लवां? मेरे वर्गा मूर्ख कौन होना है? मेरी कुर्सी हैगी है, सच्ची कुर्सी है। मैं एक फकीर हाँ। फकीर का मतलब ये नहीं हुंदा मंगता भिखारी। फकीर का मतलब यह हुंदा है जिहड़ा दुनिया नूं ठुकरा दे, और मंगता भिखारी जिन्हों दुनिया ठुकरा दे। सतनाम। ते प्यारे उस वेले फिर सच्चे पातशाह तो इजाजत मंगी है छोटे साहबजादे साहब ने। उन्होंने जाके मैदान दे विच अपने जौहर विखाए। हकीम अल्लाह यार खान साहब ने बहुत कुछ लिखा है। जे अगर मैं उन्होंने शेर सुनाना शुरू कर देवां तो एक एक शेर नूं वड्डे वड्डे तर्जमे दे नाल तुहानूं सुनाया जाऊगा, टाइम लग जाना है। आखिर ये भी एक शहादत हो गई है। और अपनी मिसाल और अपनी आन, अपनी शान, अपनी बान सारी कुछ मैदान च कायम रखी है। और दूजे दिन फिर एक, क्योंकि सब तो पहले मैदान दे विच जिथा लेके गए सी प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी, उस तो बाद बड़े साहबजादे, उस तो बाद छोटे साहबजादे। दूजे दिन फिर मैदान चलिया और वो मैदान भी बखूब रहा। इतिहास बनाया, इतिहास बनाया, और वो इतिहास इदां दा बन गया कि अज तक उस इतिहास की मिसाल नहीं मिलती। इदां दा इतिहास है। इत्थे ए दो शहादतां हुईयां। उत्थे हुण आपां चलदे हैं, जिहड़ा जथा रोपड़ सी वो गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने तो बाद माई भागो जी, बीबी सुंदरी जी और कुछ बीबियां बहुत सत्कारयोग बीबियां वो गिरफ्तार हुईयां। और गिरफ्तार होने तो बाद तुहानूं पता है कि नवाब मलेरकोटला जिहड़ा हैगा वो माता सुंदरी जी नूं लैके गया है मलेरकोटला, क्योंकि कुरान की एक आयत जिहड़ी है उहदे च लिखा गया है कि काफरां दा जानो माल और उन्हां दियां घरवालियां मोमना लई जायज़ है। और ये गल मेरे जद अंदर नहीं उतरी तो मैंने आप खोज करनी शुरू की तो एक गल सामने आई कि जिहड़ा अरब दा कुरान शरीफ है उहदियां आयतां घट ने। जिहड़ा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, यह जिहड़ा इंडियन हिस्सा है, यह इत्थे 6666 आयतां पाईयां जांदियां ने। मिस्र वाले च घट ने, सूडान वाले च घट है। तो मतलब यह है कि वह मौलवी इन्ने वड्डे शैतान सी, उन्होंने सीधे सादे भोले भाले लोगों को बुरगलान लई कुरान दे विच भी खराबा किया। ते प्यारिओ यह शहादत हुई है, उतों लैके चला गया। हुण मसला आ गया बीबी जी का। मुरिंडे जिहड़ा नवाब है उन्हें कहा कि नहीं,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲੂਬ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਮਤਲੂਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਕਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਖੁਰਦਰੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि नहीं जानी खां मानी खां तोड़ के लेके गए। कोई कहता, लेखक लिखते हैं भाई, प्यारा सिंह हडूरिया साहब ने कुछ और लिखा है और कई सारे और ने उन्होंने कुछ और लिखा है। मतलब यह है कि मैनू भी कहा गया, कहते कादरी साहब नवी गल केड़ी सुनाओगे? मैं क्या साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, ए भी गुरु देव जी महाराज जी के वेले दे, ए भी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे। नवी गल कितों लैके आवा? गुरु बदला या शहीद बदला, की लेके आवा? केड़ी नवी गल सुनावा? मैं क्या सुना दांगा कि भाई भाईओ तुसी सारे दे सारे बंगा पा लो और बीबीओ तुसी हथियार चुक लो। यही नवी हो सकती है? नवी नहीं, तुसी पुराने उस समय च जाओ और इसनू सुनो नहीं, कन रस बना के सुन लिया तो स्वाद आ गया, बल्कि इसनू अपनी जिंदगी दे विच हंडाओ और इन्नी गैरत रखो। मैं तुहानू दसा अज तक भी मैनू इस गल का पता है कि उस टाइम की जिहड़ी सरकार सी, उन्हां सरकारां दे विच तुरक, मंगोल ते पठान, यह तीन लोग बद सी, जुल्म इन्हां ने कीता। बाकी जिहड़े इंडियन मुसलमान सी उन्हां दी तां विचारियां दी अहमियत ही कोई नहीं सी। वो मुसलमान तो सी पर इन्हां विच उन्हां दी कोई अहमियत नहीं सी। जिहड़े पाकिस्तान गए है ना, ओ सारे चले गए। इत्थे जिहड़े रह गए ने सीधे साधे भोले भाड़े, सानू पता तो लगता नहीं। असीं किसी का बदला किसी तो लैन लगे आ। रगड़ना चाहिए तुरक नूं। असीं सारे मुसलमानों नूं तुरक कहन लगे भी किहड़ा इतिहास पढ़िया तुसीं, सानू भी तो समझाओ, असीं सीखना चाहुंदे आ। सांझ की जय गुणा तेरी। ते प्यारिओ, इत्थे जद साहबजादे ते माता जी गए तो उन्होंने ठंडे बुर्ज विच कैद किया। एक सुखप्रीत सिंह उद्धो के वो कहते कि बच्चों नूं बोरियां च बन के खच्चरां दे जिहड़े हुंदे आ उहदे विच कस के ले गए। माता जी दे एक मतलब है कि मिर्चां दी बोरी मूँह ते पाई। वो जिम्मेदार वो मैं नहीं हाँ। अलकिस्सा गर्ज यह है कि वो शहजादे जद गए तो उन्होंने ते माता जी नूं ठंडे बुर्ज विच कैद किया गया। खाना पानी पीना बंद। जद पेशी हुई तो बच्चों ने सिर झुका के सलाम नहीं किया। उस जमाने में नवाबां दा तरीका यह सी कि तुहानू उत्थे जाके फर्शी सलाम करना पैंदा सी, ऐदां ऐदां करके। उन्होंने कहा नहीं जांदे सारी बच्चों ने कहा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। देखा एक साइकोलॉजिकल तलीम दी जाती है पुलिस वालियां नूं। उन्हें चंगे भले बंदे नूं ऐ करके देखना है। अगला कहता यार हाँ की है, मेरे बारे किने भड़काया है? वह तरीका पहले ही चल रहा है, साइकोलॉजिकल तरीका जिहड़ा है इत्थे नहीं पहला तो। उस वेले की जिहड़ी सरकार सी, इस वेले की जिहड़ी सरकार है, उस वेले भी जालम बहुत सी, इस वेले भी जालम बहुत ने। पर इत्थे हुण कोई इदां दा प्यारा नहीं है जिवें साडे सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब इन्हां जालमां नूं सौदा ला सके। है नहीं, कोई तरीका नहीं रहा, कोई नियम नहीं रहा। जद असी रोला पाउने आ उहदे विच एक सियासी बंदे दा हथ हुंदा है, और दो चार चेहरे फेमस हो जाते हैं, उन्होंने वो टिकट दे के खड़ा कर दिंदा कि भाई लो तुसी वोट ले लो तो मेरी कुर्सी कायम हो जाए। मैं कहना कि 7 चीज़ों दियां कुर्बानियां जिहड़ा सिख नहीं दे सकता, और शर्मनाक गल है। समझना चाहिए है कि उन्होंने दे देनी चाहिए है, क्योंकि सच्चे पातशाह ने सिक्खी नूं अमली जामे दे विच पिरो के फिर संगत नूं दित्ती है। जे अगर माँ की कुर्बानी की वारी आउंदी है दे दो, जे भरा प्यो की कुर्बानी की वारी आउंदी है दे दो, जे अगर पुत्रां की कुर्बानी की वारी आउंदी है दे दो, जे अगर बीबियां दा विजोग हुंदा है कर लो, जे अगर महल छड्डना पैंदा है तो महल छड्ड दो पर सच ना छोड़। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी जिहड़ी बाणी दर्ज कीती है, तुसीं नहीं कीती, हिम्मत नहीं है, कट के विखाओ। क्या परवरदिगार आपार अगम बेअंत तू जिना पिछाता सच चुम्मा पैर मुंह। इंसान सत्य का विरोध करता है और इंसान झूठ नूं शौक नाल जी रहा है। क्यों कि सच है मौत जिन्हों याद नहीं रखता। आ जीवन जिहड़ा है सुपने जो
संसार एक सुपना, एक झूठ है, ख्वाब है। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼, रूहानी उपदेश, जे अगर सारी दुनिया च अमन बहाल हो सकता है तो एको ही एक इस तरह के पैगंबर ने प्रगट गुनाह की दे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। इन्हां दा प्रचार प्रसार हर जबान दे विच, हर इलाके दे विच, हर कौम दे विच, हर नस्ल दे विच होना चाहिए है, क्योंकि जद बंदे सच सुननगे तो उन्हां दे अंदरों अंधेरा निकल जाना है और सारी दुनिया इदा सबके मीत हम आत्म की ना हम सबना के साजन। बच्चन लालच दिता गया, सारे पिछले लालच दिते होने, असी तुहानू अपना पुत मान लेंगे, असी तुहानू पैसे देंगे, असी तुहानू कुर्बान जाओ। ये होंगे ने बच्चे, सारा कुछ ठोकर ते मारिया। दूजे दिन प्यारे हो जब बच्चे नहीं माने और फिर पेशी पई है तो बच्चों नू तसीहे दिते गए, फिर नहीं माने। हुण थोड़ा जा एहसास करो कि वो ठंड का मौसम, वो ठंडी बुरज माता गुजर कौर जी दे सीने का निग ये तो बिना की सी। बाबा मोती मेहरा उन्होंने लिया के दुध की सेवा की है, उन्होंने भी इन्नी सदावां दित्तियां कि उन्होंने सारे का सारा परिवार उन्होंने मौत की सदा सुना दी गई। कुर्बान जाओ। अज भी उसकी आत्मा खुश होंदी होगी कि हाँ मैं सच का सौदा किया सी ते एक तो मुक्ति मिल गई और रहिंदी दुनिया तक संगत प्यार नाल सत्कार नाल मैनू पुकारेगी ते थां थां मेरियां अरदासां होणगियां। तीजे दिन प्यारा सिंह अनूरिया साहब ने भी लिखा है कि तीजे दिन बच्चों नू फिर लैके आए और बड़ी सख्ती के नाल गलबात हुई और रात में मीटिंग हो गई सी कि इन्हों नीहां सुनवाना। इसनों हकीम अल्लाह यार खान साहब ने भी लिखा तो प्यारे जदों बच्चे गए तो एक और उस जमाने की गल होंदी सी कि जिहड़ा कसूरवार हुंदा ओदे ते लोग ठट्ठा करते, मखौल करते और उन्होंने डले मारते। ऐदा ही बाबा फतेह सिंह साहब की सज्जी अख ते गुलैला किसी ने मारिया, लहू डुलना शुरू हो गया, सी नहीं बैठी क्योंकि सच दे शहदाई सन। जनाब जद हाथ खोले गए तो खून डुलिया है। कहते भाई जोरावर सिंह ए थोड़ा जा साफ तो करो। वो कहते तू कर लेना, हुण केड़ा कोई हाथ बन्ने होया। कहते नहीं सूबा खुश हो जाएगा कि मैनू फर्शी सलाम करने लई हाथ उठाया। वो कौम कदे कामयाब नहीं हो सकती जिहड़ा अपने वडेरियां दा इतिहास याद नहीं करती। इतिहास को याद रख के विचारना समझना जरूरी है। लोग कहते साढ़े ज्ञानी कहते हैं बई चाणक्य नीति। मैं क्या भरा देख मैं क्या हाथ जुड़वा ले, चाणक्य नीति तू अपने को रख। वो चाणक्य नीति उस समय सी जब बल युद्ध सी। खालसा रोज नवी नीति बनाता है। खालसा नीति वेख ए दुनिया जड़ी तुरी जा रही है ना, ये कानून भी बदल जाने हैं, असले भी बदल जाने हैं, इंसान भी बदल जाने हैं, कानून भी बदल जाने हैं। उस तो बाद नए कलंक अवतार जिस वेले आना है तो बिल्कुल नवी तकनीक दे नाल लैस होगा। प्यारे हो इन्हां दोनों बच्चों की शहादत हुई है जिस वेले निहां च चुनवाया गया। तो कई सारिया गल्लां ये भी कही जांदियां ने कि वो गोड़े ते आके जड़ी दीवार कंध सी वो थोड़ी जी टेढ़ी हो रही सी, तो बाबा जी ने कहा बई मेरा जोड़ा गोडा है वह भन दे, ये धर्म की नहीं है, ये सीधी रहनी चाहिए है। इदा भी होया। पर यह मान लो कि ऑक्सीजन मुक गया तो उस जुल्म नूं कंध भी बर्दाश्त ना कर पाई तो बच्चे बाहर आ गए। बाहर आ गए तो उन्होंने बच्चों नूं सादल बेग ते वासल बेग ने ज़िबाह किया। कुछ लालच के बदले सूबे की कचहरी च उन्होंने कोई तरीक पैंदी सी। ज़िबाह का मतलब यह है कि हौली 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 सैरा घट नहीं, बंदा जिंदा और सारा लहू निकल जाता है। तो कहा गया है कि बाबा फतेह सिंह साहब बहुत लंबे समय अपनी अड्डियां रगड़ते रहे क्योंकि वह फतेह सी, इस सिक्खी की फतेह सी, खालसे की फतेह सी। सच्चे पातशाह इस दुख नूं नहीं भुले। उन्होंने लिखा है कि शुद्ध गर शुगाले बमकरो रिया
हमी कुश्त दो बच्चा ए शेर रा न शेरे जिया जिंदमानद हमी जे तू इंतकाम सतानद हमी। सच्चे बादशाह कह रहे ने जे अगर तू इस तरह का जालम है कि बच्चों शेर दे दो बच्चों धोखे नाल फरेब नाल तू कत्ल किया है, शेरे जिया जिंदमानद हमें जदों तक वो शेरे जिया जिंदा रहेगा उन्होंने बारी बारी बदला सताऊगा। मैं पुछदा प्यारे हो अज लीडरी के चक्कर च आके मुगलों को जफ्फियां पाने वाले, तुर्कों को जफ्फियां पाने वाले, तुर्कों को जफ्फियां पाने वाले, मंगोलों को पठाना सानू ये पता नहीं लगता कि इंडियन मुसलमान कौन है ते वो जालम कौन है। थोड़ा बहुत समझो उस तो बाद कोई गल बननी है। ऐदा गल नहीं बनती। मैं नहीं मानता किसी को विद्वान, क्यों नहीं मानता? वो कारण है विद्वान की डिग्री होंगी ही नहीं। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह दसो केड़ी डिग्री सी उन्हां कोले? सी कोई? अज PhD हो रही है। हजरत बाबा बुले शाह रहमतुल्लाह अलैह उन्हां कोले केड़ी डिग्री सी? आज उन्होंने जो कुछ लिखा है उहदे PhD हो रही है। दरअसल आप बाणी ने कहा है नाम लिख सालाह लिख, लिख अंत न पारावार, भाओ कलम कर चित लिखारी, गुर पुछ लिख विचार। आत्मदर्शी लोग जद बोलते हैं तो ग्रंथ वजूद विच आउंदे आ, और जद दुनियादार बोलते हैं तो वह ग्रंथां नूं ही लैके लड़ना शुरू करते हैं और लड़ते रहते हैं। फिर वीडियोबाजी होंदी है, तेरी मुछ वड्डी है तो तेरी छोटी है, तेरा फलाना ये है तो तेरा भाई। आप बाणी दे विच कहा गया कि बंदे नूं समझाओ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ पाप है उन्हें ते पर्दा पा दो। ਆਪਾਂ की करते हैं कि लभ के लेके आओ कित्थे पाप मिलना है, फिर उसनों वीडियो ते पाना। वो दस नाले तू दूजियां ते लानत भेजदा है, तू आप लानती बनया होया है। दरअसल जिहड़ा बंदा है वो खताकार है, जिहड़ा रब है वो बख्शनहार है। जिन्हें गुनाह न किया वो बंदा नहीं हो सकता, और जे गुनाह कर गया वो खुदा नहीं हो सकता। बंदे और खुदा का फर्क है ना। बाणी कहती है हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। असी मसीतां दे विच गुरबाणी की कथा करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि साडा मनना यह है कि इंसान मोहतरम है। उस वक्त से इंसान कुछ मेरी नज़र में है जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। वो मुसलमानों का नूर वखरा है, सनातनिया का वखरा है, अपने सिखां का वखरा है। दरअसल नूर दे विच जे अगर वादा करना है तो कबीर साहब तो जुगती सीख लो। कहा गया अल्लाह की कर बंदगी जह सिमरत दुख जाए, दिल में साईं प्रगटे बुझे बुलंती ना है। बुलंती कहते हैं अग नूं, ये किहड़ी अग है? इश्क दी अग है, मुहब्बत दी अग है, जिहड़ी नींद खो लेंदी है बंदे दी। जिहड़े आशिक गुरु साहब जी दे सिख ने ऐदा करके ये शहादतां हुईयां। और फिर उस तो बाद माता जी नूं जिस वेले पता लग्या कि भाई बच्चे शहीद हो गए ने, ते माता जी भी सां रोक के अकाल चलाना कर गए, अपनी ड्यूटी पूरी करके गए। पति शहीद होया, तेरा शुक्राना। पोतरे शहीद होए, तेरा शुक्राना। वो सिंह शहीद होए, तेरा शुक्राना। वो जिहड़े सिंह ने वो पुत्रां दे नाल पोतियां दे हिसाब किताब दे नाल ही विचरदे सी ना। अजकल दे जिहड़े लोग ने हुण कई सारे मैनूं कहंदे कि तुसीं अमृतपान क्यों नहीं कर लैंदे। मैं कहना भाई जिहड़ा अमृतपान मैं कीता है तुसीं आपदे अमृतपान नूं पकाओ, मैनू मेरा रहन दो। सच्चे पातशाह जे अगर सैयद बदरुद्दीन पीर बाबा बुद्धू शाह नूं कहंदे, जिन्होंने अपने 700 मुरीद 76 रिश्तेदार ते 9 परिवार दे जी 7 पहले और 2 बादशाह शहीद करवाए, तो उन्होंने अगर कहते कि बई तुसीं अमृतपान करो, वो जवाब देंदे? गनी खान नबी खान जवाब देंदे? ऐदा ना करो यार, चढ़ावे का मसला है जब वोटां का मसला है। मैथों बेफिक्र रहो। मैं कहना मैं सारी जिंदगी भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ना और ना किसी सरकार का विरोध करना, ना किसी सरकार के हक च खड़ना।
गल यह है कि मेरा काम तो एक ही है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे नाल सारा वर्ल्ड जुड़ना चाहिए है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ किस्मत वाले होणगे वो अमृत पान करके खालसे सज जाणगे। प्रगट गुनाह किदे हुण साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब दी जिहड़ी शख्सियत है उन्हें देखिए किन्ना एक विचित्र जीवन है। साहिब दे घोड़े का नाम जिहड़ा नीला घोड़ा है वो भी बेमिसाल है। प्रसादी आती है वो भी बेमिसाल है। साहिब का जिहड़ा निशान साहब है वो भी बेमिसाल है। जिहड़ा रंजीत नगारा है वो भी बेमिसाल है। रंजीत नगारे की भाई असी भी खोज की पर साढ़े जिहड़े कैप्टन सी ना और रब जाने उस की होया प्राप्ति नहीं हुई। पहले ही मीटिंग होनिया शुरू हो गई कि जो अगर रंजीत नगारा मिल गया तो असी जान नहीं देना, ना कमेटी नहीं देना, ना किसी होर नूं देना। वो मैं क्या भाई कह दो इन्हों दे दियो, यही कोई हाल बना के लोगों ने दर्शन ही करने आखिर इस तरह के हालात बने। मैं पिछो कहते जी वो मसीत का जोड़ा है थले वाला लैंटर टुटना है और मैं क्या ओदी जिम्मेवारी मेरी है। जिन्ने पैसे लगते हैं वो सारे दे सारे उस लैंटर से मैं लावांगा। जेड़ा कोई भी मौलवी मुला मुसलमान उठता है उन्होंने मैं शांत करांगा। एनू पट्टो उहदे उत्ते कोई भूत है प्रेत है या सप है। भूत प्रेत तो हो नहीं सकता क्योंकि जिहड़ी चीज़ गुरु साहब नूं मस कर गई वो चीज़ इस तरह की बेमिसाल हो गई। हुण तुसीं कहोगे कि मैं जे अगर पारस लोहे नूं धातु नूं लगदा है तो सोना बना सकता है तो जिहड़ी सतगुरां दी एक निशानी है जिथे वो रहेगी उत्ते भूत प्रेत सब सलेटे आउणगे। कोई तरीका है, कोई गल है, कोई गल समझ आउंदी है पर असीं कामयाब नहीं हो सके। उस तो बाद मैं अपना इरादा बनाया कि भाई तू बस ये कह दे कि मैं किसी संस्था नाल जुड़ के नहीं विचरना। मैनू जिथे कोई सदेगा मैं चला जावांगा, जिहड़ा कुछ आउंदा है वो सुना के आ जावांगा। ये शहादतां ने जिन्होंने इस हिंदुस्तान नू जुल्म तो आज़ाद किया और ये वो नस्ल है वो कौम है खालसा जिहड़ा साहिब श्री गुरु गोबिंद साहब ने प्रगट किया। इहदी शान सारी दुनिया तो वखरी है। अज सारी दुनिया मन गई है, मनेगी बहुत छेती मनेगी। बिना लड़े खालसे का राज होना है। उगदे तो लैके छुपदे तक ही होना है। इधरों उधर उधरों उधर सारे लोग खालसे बनणगे। आपां गोरियां नूं बहुत चुस्त कहने हैं ना। इत्थे एक महापुरख ने उन्हां दे गया मैं बोलन लई, वो कहंदे जी तुसीं खालसे की गल नहीं कहोगे। मैं कहा जी संत जी मैं एडवांस लैके नहीं आया ना, मैं तुहाडे नाल कोई तयशुदा कीती है। मैं वही कहांगा जो कुछ मेरे सतगुर कृपा करनगे। आखिर कहंदे कहो तो मैं खालसे की गल भी की, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की गल भी की, इंसान की गल भी की और फिर संत जी ने करीब करीब 10 मिनट मेरे बारे लोगों को अंग्रेजी च समझाया। मैं क्या बई अंग्रेजी मैनू आउंदी नहीं प्रोफैसर साहब, मैनू अंग्रेजी नहीं आउंदी। मैं क्या काम करो, मैनू पता नहीं लग्या संत जी ने मैनू गाना कढ़िया या की किया है। उन्होंने फिर अपने किसी को कहा, उन्हें फिर पंजाबी करके वो मैनू भेजी। असल च गल की है कि किसी भाषा के नाल नफरत ना करो। अज मैं अपंग होया बैठा। जिस वेले असी मदरसे च पढ़ते सी मौलवी काने सी, कट्टरपंथी सी। इन्हां दी हालत यह सी कहंदे जे अगर तुसी अंग्रेजी पढ़ोगे दाखला खारिज हो जाना है। जिस वेले वो टाइम सी जिस टाइम नूं आपां कहने आ मिर्जा अब्दुल्ला खान गालिब दा, उस वेले भी इस चीज़ से पाबंदी सी समस्तुल ज़बाने के साहिब कलामे बद तो बद ज्ञान हासिल करना चाहिए है। तुहानूं अज देखो बहुत प्यारी मतलब है कि तुहानूं कवितावां सुनाणगे। कवि श्री जथा आ गया है तो हुण मैं आप जी तो आग्ञा ले लेना क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा जा पहले लेट हो गया सी। ये गल्लां दरअसल गुरमते दे विच ही लोग विचारते हैं कि टाइम बद हो गया या घट हो गया। जे अगर वो किसी शराब के ठेके ते बैठे होण या जिथे शादी दे विच जाके ठुमके मारते होण, बीबियां भी ते बंदे भी, उत्थे उन्होंने टाइम का पता ही नहीं लगता। घर जद जाते कदे इधर डिगे कदे उधर डिगे। तो प्यारे हो शहादत और शहीद इस चीज़ नूं हुण अगे तुहानूं समझाणगे। जिन्ना एक मैं समझिया है उहदे विच टाइम नूं विचारते हुए मैं तुहाडे सामने जो कुछ भी कोशिश की है उहदे विच गलतियां होणगियां हो जांदियां ने। और किदां दियां गलतियां होंदियां ने
मैं एक तुक पढ़ रहा, हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत न जाना। और मोहत दी थां मैं कहना कि मौत ना जाना। फिर भाई मेरे तो बहुत गलतियां हुई, रब बख्श ले। मैं इंसान और रहमान, गलतियां करना मेरी फितरत है, बख्शना ओदी आदत है। तो तुसी भी प्यारे हो, मेरिया गलतियां नहीं, तुसी विचारनी है। जो कुछ मैं कहा है और अंदरों कहा है, कल नूं ये ना कहो कि काजी साहब अंदरों जुड़े हुए नहीं। अंदरों तो वही जानता है जिहड़ा अंदरली गल जानता है। तो जे अगर मैं अंदरों जुड़ा होया नहीं तो गल पक्की है कि तुसी भी नहीं। इस करके अंदरों जुड़ो, मेरी गलतियां नहीं तुसी चेतारनी है। अगला जिहड़ा जिथा है, शायद असी किसी स्टेज ते सांझे होए है या नहीं होए, पर जो भी है बहुत वधिया है। गुरु साहब जिसनों नवाजदे आ वही गुरु साहिबान की उस्तत कर सकता है। तो आने वाले जथे नूं मैं बेनती करांगा कि भाई हुण तुहाडे रूबरू होके और अपना गुरमता जिहड़ा हैगा वो आप जी के सामने रखण। भूलां चुकां दी खिमा। लख लख शुकराना साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, 10 पातशाहां दा, और मेरे प्यारे पिता प्यारे अबू जान साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह का, जिन्होंने इस अनजाने नूं एक पहचान बख्शी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।